ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूदे पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पोलोथिन जब फटेगा कयामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाक है। ये पोलोथिन जब फटेगा कयामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा, बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। कि जिसको समझाने के लिए मुझे तर्जमा करना पड़े और फिर इस पर शक जाहिर किया जाए कि साहब तर्जमा ही गलत किया गया। उर्दू जबान है आपकी और हमारी मादरी जबान है, आप और हम सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। सदहा आलिम यहाँ से पढ़ के गए, सदा यानी कई सौ आलिम यहाँ से पढ़ कर गए और खल्के कसीर को जुल्मात जलालत से निकाला। कहते हैं खल्के कसीर यानी इस उम्मत के कई हजारों करोड़ों लोगों को गुमराहियों के अंधेरों से निकाला उन्होंने। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग, यही वजह है कि एक बुजुर्ग फक्रे आलम अलैहिस्सलाम की जियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा कि आपको यह कलाम कहां से आ गई, आप तो अरबी है। हुजूर उनसे उर्दू में बातचीत करने लगे तो वो साले नेक बुजुर्ग ने, जिनका आता पता नहीं, ना जिनके बाप का नाम मालूम, ना उनका खुद का नाम पता, तो पता चला कि इस जमात का हाल ये है कि इनके अब्बा और दादाओं के भी पते नहीं चलते। ऐसे गुमनाम लोगों के नामों से झूठे ख्वाब गढ़े गए। बुजुर्ग जब आए, हुजूर अरबी में बात करने लगे, हुजूर की मादरी जबान अरबी थी, तो वो साले बुजुर्ग हैरान हो गए और कहा कि या रसूलुल्लाह आपको ये कलाम कहां से आ गई, उर्दू कहां से आ गई, आप तो अरबी है। फरमाया यानी रसूलुल्लाह ने फिर जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया जा रहा है रसूल की तरफ से, माज़अल्लाह सुनिए। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो कि हुजूर क्या जवाब देते हैं कि जब से हम इस मदरसे में आने जाने लगे और हमारा मामला उलमाए देवबंद से हुआ, देवबंद के उलमा की सोबत में हम उठने बैठने लगे, तो इन देवबंद के मौलवियों से हमको उर्दू जबान आ गई। हमने इन देवबंद के मौलवियों से उर्दू सीख ली। यानी हुजूर के उर्दू सिखाने में उस्ताद कौन हो गए? देवबंद के मौलवी। वो आका जो सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, वो उर्दू नहीं जानते थे, इन फटीचरों से उर्दू सीखने आए। मैं आपसे खुद एक सवाल पूछता हूं, हुजूर इस कायनात में, इस जमीन पर जब भेजे गए, हमारे दरमियान में मबूस किए गए, सिखाने के लिए भेजे गए कि सीखने के लिए भेजे गए? बोले यार बहुत खामोश बैठे आप, बहुत ठंडा मजमा है। सिखाने के लिए भेजे गए कि सीखने आए थे? जो सारी कायनात को पढ़ाने आया उसको क्या माज़अल्लाह उर्दू नहीं आती थी? हो सकता है कोई कहेगा कि नहीं नहीं साहब भाई देखिए बात उर्दू जबान की हो रही है, हुजूर ने जो भी सिखाया वो अरबी में सिखाया, हुजूर तो हिंदुस्तान कभी आए नहीं, फिर उर्दू जबान तो बहुत बाद में इजाद हुई, उस जमाने में तो उर्दू थी भी नहीं। तो वाकई हुजूर को उर्दू नहीं मालूम थी, देवबंद के मदरसे आके हुजूर ने सीख लिया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं कहता हूं ये तुम्हारा फटीचरों का अकीदा हो सकता है, लेकिन कुरान इसके खिलाफ बोलता है। कुरान को बयान करता है अर्रहमान, वही रहमान है, अल्लमल बयान खलकल इंसान, अर्रहमान अल्लमल बयान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रब फरमाता वही रहमान है कि जिसने कलाम करना, कुरान नाजिल किया अपने महबूब पर, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया।
अल्लाह कहता है कि महबूब को हम सिखा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या देवबंद के मौलवी ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह तूने सब सिखाया, सब पढ़ा है, लेकिन उर्दू छोड़ दिया था? जबकि दूसरे मकाम पे वाज़ेह तौर पर कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, है मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था वो सब कुछ हमने तुझे सिखा दिया। जो भी तुझे नहीं मालूम था हमने सिखा दिया, हर चीज हर ज़बान हमने तुझे सिखा दी। मगर देवबंद के मौलवियों का गोया दावा यह है कि अल्लाह तेरा ये दावा है कि तूने अपने हबीब को हर चीज सिखा दी, सब तूने सिखा दिया था, लेकिन उर्दू जबान तुझसे भी रह गई थी, वो कोर्स हमने मुकम्मल करवा दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु। लेकिन जब हम वाक़यात देखते हैं, रिवायतें देखते हैं, सरकार की सीरत देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामिल किलम बनाकर भेजा था। तमाम ज़बानों के जानने वाले थे, हत्ता कि आप जानवरों की भी ज़बान जानते थे। सिर्फ एक रिवायत में बयान करने पे इक्तिफा कर रहा हूं, क्योंकि आगे मुझे और कुछ बयान करना है और दिखाना है। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में आए और इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा की जमात, मैं चाहता हूं कि तुम में से जो ज़हीन सहाबा है, जो अच्छी जबान बोलते हैं, जिनके बोलने का, जिनको मलका हासिल है, कमांड है जिनको बोलने पर, मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ और दीन की, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम के और दीन के पैगाम को आम करो। फिर आपने एक सहाबी को चुना और कहा, ए फुला इब्ने फुला, मैं चाहता हूं तुम मुल्क शाम की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ए फुला इब्ने फुला, तुम इराक जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ए फुला इब्ने फुला, तुम मिस्र जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ए फुला इब्ने फुला, तुम इंडोनेशिया की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ए फुला इब्ने फुला, तुम रोम की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। जिन जिन सहाबा के नाम लिए और जिन मुल्कों की तरफ जाने के लिए हुक्म दिया, सहाबा सुनकर खामोशी के साथ सर झुकाए खड़े, अदब के मारे कुछ अर्ज नहीं करते। साहब सरकार ने फरमाया, क्या बात है तुम खामोश हो? अर्ज किया, या अल्लाह के नबी आपसे क्या छुपा है सरकार, आप जिन मुल्कों में हमें भेज रहे हैं उन मुल्कों की जबानें हमको नहीं आती और वो लोग हमारी अपनी जबान नहीं जानते। जब हम अपनी जबान में उनसे कलाम करेंगे वो हमारी जबान नहीं समझ सकेंगे, और जब वो हमसे कुछ कहेंगे हम उनकी जबान ना समझ सकेंगे। तो अल्लाह के नबी फिर जब जबानों का तबादला ना होगा तो हम इस्लाम और दीन को कैसे उन तक पहुंचा पाएंगे? सरकार मुस्कुराए, फरमाया कि अच्छा ये बात है, मेरे साहबा जाओ सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे इस हाल में पढ़ने आना कि तुम सफर के लिए तैयार रहो। जाओ सफर की तैयारियों में लग जाओ और सुबह फजर की नमाज में इस हाल में मस्जिद नबी में आना कि तुम सफर के लिए तैयार पाओ। साहब अपने घरों में आए, यकीन था सहाबी थे, वहाबी नहीं थे वो लोग। हुजूर की बात पे यकीन था, उन्होंने शक व शुबे का इजहार नहीं किया कि एक रात में किसी मुल्क की जबान थोड़ी सीखी जा सकती है, और वो भी सिर्फ सिखा नहीं रहे, बस सुबह आ जाना और चले जाना। उनको मालूम था कि यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोजिज़े का इज़हार फरमाएंगे। अपने घरों में आए और अपनी अहलिया और अपनी बीवियों से कहा कि सामान तैयार करो, हमें हुजूर के हुक्म से कल सफर पे निकलना। सामानों को उन्होंने तैयार किया, ऊँटों और घोड़ों को तैयार किया, सामान ऊँटों और घोड़ों पर लाद कर बार करके वो हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर आका की सोहबत में और आका की इक्तिदा में पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते, साहबा भी तशरीफ लाए। फरमाया, मेरे वो साहबा कहाँ हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाने के लिए कहा था? एक साहबी आगे बड़े, सरकार अब हाजिर है। कहा, बताओ मैंने तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? हुजूर मुझे रोम के लिए कहा था। दूसरे से पूछा, तुम्हें कहाँ कहा था? अल्लाह के नबी मुझे ईरान जाने के लिए कहा था। तीसरे ने कहा मुझे इराक जाने के लिए कहा था। किसी ने कहा मुझे मिस्र जाने के लिए कहा। हुजूर ने फरमाया, लाइन लगाओ, करीब करीब आओ। और उसके बाद एक एक सहाबी हुजूर के करीब आता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लवाबे दहन, अपना थूक मुबारक उनके मुंह में डालते। रावी हदीस कहता है, जैसे ही आका का लवाब थूके मुबारक उस सहाबी के मुंह में जाता, उसी वक्त उस मुल्क की जबान उसको अता हो जाती। अंदाजा लगाइए कि हमारे आका का वो मोजिज़ा कि अपना लुआब दे दे तो ज़बान अता फरमा दे। तो क्या हुजूर को उर्दू में इतनी तंग दामनी थी? हुजूर को उर्दू नहीं आती थी जो इन फटीचरों के पास उर्दू सीखने के लिए आया? मगर बड़ा अजीब अकीदे का दोगलापन है कि जब एक किताब में ये लिख गए थे कि उर्दू, जब देवबंद के मदरसे की अजमत बताने की बात आई, अपने उस इदारे की अजमत बताने की बात आई कि जिस इदारे से कुफ्र और गुमराहियत की बातें आम की जा रही थी,
उस पर पर्दा डालने के लिए झूठे किस्से और झूठे कहानियां गढ़ी गई, अपने मुल्लाओं की फजीलत बताने के लिए झूठे वाकयात बयान किए गए। बल्कि यही नहीं, बल्कि एक जगह तो यहाँ तक लिखा, ये भी एक ख्वाब देखते चले कि माज़अल्लाह इसमें नबी की कैसे तौहीन की गई। तस्करतुर रशीद किताब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये उली रशीद अहमद गंगोई के हालात में किताब जीत के हुक्म से बराइल कातिया लिखी गई। तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदिली के जो पीर साहब है, इनके पीर थे इस रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, कासिम नानातवी, खलील अहमद अम्बेटवी। इन सब के पीर का नाम था हाजी इमदादुल्लाह बाशिर बख्ती, और उनको ये आला हजरत कहा करते थे। ये अलग बात है कि जब हम इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी को आला हजरत कहते हैं तो ये एतराज करते हैं कि भाई नबी तो हजरत है, मूसा हजरत है, ईसा हजरत है, बड़े बड़े बुजुर्गों को तुमने हजरत कहा, लेकिन ये बरेली के मौलाना को तुमने आला हजरत कहा। ये तब एतराज करते हैं मगर अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते कि इनके खुद बुत कदों में कितने आला हजरत पल रहे हैं। ये आला हजरत किसको कहते हैं? हाजी इमदादुल्लाह को, जो इनके मौलियों के पीर साहब हैं। अब उनके बारे में एक वाक़या लिखा गया और इसमें नबी की तौहीन कैसे की गई। कहते हैं आला हजरत की भावज का उसने एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव। जो आला हजरत थे यानी हाजी इमदादुल्लाह, उनकी भावज थी, भाभी थी, उसका हुस्न एतकाद ताकीदा बहुत अच्छा था, बर्ताव मुखलिसाना था, लोगों से खुलूस के साथ मिलती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी और किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। कोई मेहमान किसी भी वक्त में आ जाए, रात में, दिन में, दोपहर में, कभी बुरा नहीं मानती थी, मेहमान का खाना खुद पकाया करती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, यानी हाजी इमदादुल्लाह ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया कि उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा है, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। इन्हें बताया गया कि हमारे मदरसे देवबंद के उलमा की शान व अजमत इतनी बड़ी है कि उनका खाना पकाने कौन आते थे? रसूलुल्लाह आते थे। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, उसी सवाल में इस गुस्ताखी का जवाब आपकी जबान से खुद अदा हो जाए। मुझे बताइए, अगर आज जाहिरी हयात में हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत उमर इब्न खत्ताब होते और फारूक आजम के सामने कोई ये कहता कि तुम्हारे नबी हमारे घर आए और हमारे मौलियों का खाना पका कर गए, तुम्हारे नबी हमारे मौलियों के बावर्ची है, तो मुझे बताइए हजरत उमर क्या करते? उसको गले लगाते, पेशानी चूमते गए, तलवार निकाल के काम तमाम कर देते? बोलो क्या करते? सर उड़ा देते, कहते बदबख्त, हम तो अपने नबी के पाए मुबारक में कांटा चुभ जाए इसको भी गवारा ना करते थे, हम तो नबी के गुलाम थे, हम तो अपने अरब के सरदार होकर नबी की गुलामी पे फख्र करते थे, और ये तुम्हारे फटीचर मौलवी इतने बड़े हो गए कि उर्दू सिखा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, हुजूर को बावर्ची बना दिया, जूते लगाते। लेकिन देखिए ये मौलवी अपनी गुस्ताखियों से तौबा नहीं करते, किताबें मुसलसल छाप रहे हैं, बातें लिखी जा रही हैं, मानी जा रही है, तौबा की तौफीक सल्ब हो गई और उसके फिर उठ पटांग जवाब देते हैं। पाकिस्तान का एक मौलवी है जिसका नाम है इलियास घुम्मन, नाम है उनका, क्या नाम है? उन्होंने ये मेरी तकरीर का एक जवाब दिया। मैंने बंबई में जब बहुत साल पहले ये किताब और ये इबारत पढ़ी और ये बहुत वीडियो वायरल हुई, तो इलियास घुम्मन ने जवाब देते हुए कहा कि साहब ये बरेलवी लोग खामोखा किसी भी बात को खींच तान के गुमराहियत और कुफ्र की तरफ ले जाते, इसमें कोई पकड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, समझने का फेर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हैं, हमारे उलमा उनके सामने बच्चों की तरह है, अगर बड़ा बच्चों का कोई काम कर दे तो उससे कोई नौकर थोड़ी हो जाता। फिर मौलवी जी ने मिसाल दी और कहा देखो घर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की माँ किसी काम में मसरूफ होती है या मैके गई है, छोटे बच्चे घर में कुछ देर के लिए कहीं चले गई, उतनी देर में बच्चे ने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तो बाप पेशाब पाखाना धुला देता है बच्चों का, तो उससे क्या वो भंगी हो जाता है? बच्चों को भूख लगी, घर में कोई खाने खिलाने वाला नहीं है, माँ मसरूफ है या माँ कहीं गई भी है, तो बाप खाना बना देता है, तो क्या उससे बावर्ची बन जाता है? हर कोई यही कहेगा कि बड़ा जब बच्चों के लिए काम करता है तो ये उसकी शफकत है, मोहब्बत है। तो हुजूर ने अगर देवबंद के उलमा का खाना बना दिया कर, तो ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की शफकत है, इससे हुजूर बावर्ची थोड़ी बनी।
ये तावील लाया, ये जवाब लाया। मैंने कहा अच्छा, अगर ये तावील और ये जवाब है तो फिर इसी तावील और जवाब की बुनियाद पर मैं तुम्हें अल जवाब देता हूं, फिर इस पे गुस्ताखी का फतवा ना लगाना। और मैंने जवाब देते कहा, फिर उसके बाद से जवाब नहीं आया मौलवी जी का। मैंने कहा जनाब सुनिए, अगर बड़ा छोटे का काम करे ये शफकत है तो ये ख्वाब की बात है। आपके मौलवी ने ख्वाब देखा कि हुजूर आए और खाना पकाया, तो ख्वाब सिर्फ आपके मौलवियों को थोड़ी दिखता है, ख्वाब तो हमें भी दिखता है। मुझे भी ख्वाब दिखा कि मेरा नौकर मेरा पाखाना साफ करने आया, तभी आपके मौलाना अशरफ अली थानवी आए, साथ में रशीद अहमद गंगोही भी थे, कासिम नानातवी भी थे। एक के हाथ में ब्रश था, एक के हाथ में बाल्टी भर पानी था, एक के हाथ में जो है फिनाइल था, और तीनों ने मेरे नौकर को बड़ी सख्ती से डांट कर कहा, उठ, तू इस काबिल नहीं कि फारूक रज़वी साहब का पाखाना साफ करे। फारूक रज़वी इस वक्त के बहुत बड़े खतीब है, उनका पाखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। तो वो बड़े थे, मुझे छोटे की शफकत के तौर पे मेरा पाखाना साफ करके चले गए। अब इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? आप बिल्कुल ऐसे खामोश बैठे ऐसा लग रहा पुतले बिठा दिए गए। तो अब देखिए, ये जब यही जुमले यही इबारत पलटकर इनके मौलियों को फिट कर दो तो इनके चेहरे के जोग्राफिया बदल जाते हैं। लेकिन जब यही बात के नबी के बारे में कहते हैं तो तावीलों के दफ्तर खोल देते हैं। मगर अकीदे का दोगलापन देखिए। अभी यहाँ रुकिया, अभी तो हुजूर खाना पकाने आए, फिर खाना पकाने के बाद क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू सीखने भी आए। मगर अब अकीदे का दूसरा दोगलापना देखिए, हाँ, जहां पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा भी मान रहे हैं और जिंदा ही नहीं मान रहे हैं, मदीने से हिंदुस्तान आकर खाना भी पका रहे हैं, मदीने से आकर उर्दू भी सीख रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जब दूसरी बात आती है तो फिर इन मौलियों की बोली क्या हो जाती है, जरा इनको सुन लीजिए आप। अल्लाह के नबी मर गए, आवाज बढ़ाओ भाई, अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे, अरे आवाज बढ़ाओ बेटा लैपटॉप की। इसलिए भी अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है। ऑपरेटर साहब आवाज दीजिए। अरे लैपटॉप को आवाज बढ़ाओ। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा, हाँ सुनिए, अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कबर अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है, वो मुसलमान नहीं है। नबी मर चुके हैं, नबी जिंदा नहीं है, और जो जिंदा माने वो कौन है, काफिर है। और ये ऐसा अकीदा है जिसको गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस भी मानते, देवबंदी भी मानते, दोनों चंगू मंगू भाई मानते। ये क्योंकि इनके जो बड़े बुजुर्ग, बड़े आलिम, बड़े इनके अब्बा जान जो है, जिनका नाम था मौलवी इस्माइल देलवी, उन्होंने किताब लिखी, ये भी 6 अकबर की किताब है, नाम है तक़वियतुल ईमान। इसके अंदर वो लिखकर चले गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। उसी बात को इनके सारे मौलवी दोहराते हुए आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, जो जिंदा माने वो काफिर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक़वतुल ईमान में लिखा गया कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, जब आपके मौलवी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि हुजूर मर चुके, खत्म हो गए, फना हो गए, तो जब हुजूर मर गए तो देवबंद में उर्दू सीखने कैसे आए? हुजूर जब मर गए तो खाना पकाने कैसे आए? तो अब अगर खाना पकाने वाला अकीदा सही है तो फिर हुजूर जिंदा है, और तुम कह रहे जो जिंदा माने वो काफिर, तो तुम खुद अपने फतवे के मुताबिक खुद काफिर। और अगर तुमको नहीं नबी मर गए ये अकीदा सही, तो फिर तुम्हारे मौलवी झूठे मक्कार। तो जो मौलवी झूठ लिखे वो मौलवी क्या, वो मुजद्दिद क्या, वो तो मौलवी नहीं हो सकता। तुमने तो इनको मुजद्दिद और गौसे आजम और गौसे आलम ना जाने क्या क्या बना रखा है। तो फिर जुर्रत करके इन झूठों पे फतवा लगा और कहो कि ये अबू जहल से भी बड़े कज़्ज़ाब और झूठे हैं।
कि जो नबी पर झूठ गढ़ रहे हैं। अब मेराज रब्बानी इनका नाम है, जो मौलवी साहब का वीडियो है आपके सामने, इन्होंने एक बात बोली, इनकी आदत है कि बेदलील सी बक दो मुंह में, जो मुंह में आया बक दो। उनको पता है बेचारी अवाम सीधी सादी है। मैंने कहा ना, तकरीर सबसे आसान है। अवाम जिस मौलवी को देखती है, अब जुब्बा है, कुब्बा है, सर पे दुपट्टा है सऊदिया का, तो भाई मौलाना है, गलत थोड़ी कह रहे होंगे। अवाम का ये हाल है, बेचारी तहकीक थोड़ी करती है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। मौलवी साहब झूठ क्या बोल गए कि अबू बकर का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत आयशा का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत फातिमा का अकीदा है कि नबी मर गए, सारे सहाबा का अकीदा है कि नबी मर गए। जो नबी को मुर्दा ना माने वो काफिर है। मैं सारे एक एक सहाबी का अकीदा बता सकता हूं, लेकिन तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी और उतना वक्त नहीं है। मैं सिर्फ उस सहाबी का अकीदा बता दूं जो तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, और उसी के अकीदे में तमाम सहाबा का अकीदा भी आ जाएगा। और वो हदीस पाक ये है, रिवायत ये है जिसको इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है। वो रिवायत जो मैं अभी बयान करने जा रहा हूँ, जिसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल खसाइस कुबरा में लिखा है, जिसको सूफिया में हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नफातुल उन्स में लिखा है, जिसको हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफिया में लिखा है, जिसको शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने फतावे अजीजी में लिखा है। मुताद्दिद बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमा ने इस रिवायत को नकल किया है कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया कि अली को बुलाया जाए। कहां है अली? मौला अली को बुलाया गया कि अबू बकर अमीरुल मोमिनीन याद करते हैं। हजरत अली हाजिर हुए, ए अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं आप, किस लिए मुझे तलब किया? कहा अली ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं अनकरीब अपने रब से मुलाकात करूंगा, मेरी 2 वसीयत है, इसको आप कबूल कर ले। फरमाया सरकार आप क्या वसीयत है आप? का पहली है कि मैं चाहता हूं कि गुस्ल मुझे आप दे, उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल दिया जाए जिन हाथों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। मुझे उसी तरह का कफन पहनाया जाए जो सरकार को पहनाया गया, और वही इत्र मेरी कफन में डाला जाए जो हुजूर के कफन में था। और अली मेरी नमाज जनाजा भी आप ही पढ़ा। ये मेरी पहली वसीयत है। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए, तो मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे के पास ले जाना और सरकार से मेरे दफन के लिए इजाजत ले लेना। मुझे बताए इजाजत जिंदा देता है कि मुर्दा देता है? तो अबू बकर का अकीदा है कि आका देखते भी है, सुनते भी है, जिंदा भी है, और इजाजत देने ना देने का इख्तियार भी रखते हैं। का इजाजत लेना, और अगर हुजूर इजाजत दे तो हुजूर के पहलू में मुझे दफन करना, और अगर इजाजत सरकार ना दे तो मुझे जन्नतुल बकिया मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। रावी हदीस कहता है कि हजरत अली ने उस वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और जनाजे को रसूलुल्लाह के रोजे पर लाया गया। रावी हदीस का बयान है कि हुजूर के रोजे का दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला नहीं गया। सामने हजरत उमर और हजरत अली आ गया है, और हजरत अली अर्ज करते अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, हम आपके रफीके गार अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं, हम आपके अजीज तरीन सहाबी अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं। ए अल्लाह के नबी इनकी ख्वाहिश है कि आपके पहलू में दफन किए जाए, सरकार इजाजत हो तो हम दफन करें वरना ले जाए। रावी हदीस कहते हमने देखा रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुला और कब्र मुबारक को जुम्बिश हुई और कब्र मुबारक से आवाज आई रफीक को रफीक से मिला दो। आवाज जिंदे देते हैं कि मुर्दे देते हैं? और अगर कोई कहे कि नहीं ये हदीस हम नहीं मानते, ज़ईफ है सनद के एतबार से, सियाह सित्ता की हदीस नहीं, मुस्तनद किताबों की हदीस नहीं, तो वहाबियों क्या तुमने सियाह सित्ता नहीं पढ़ी? सही मुस्लिम की हदीस नहीं तुम्हारी नजर से गुजरी? किताबुस सलात की मेराज के बयान में क्या आका फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा व हुवा कायम युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें ये हद तवातुर तक पहुंची हुई हदीस नहीं मिली? कौन सा मुहद्दिस और मुफस्सिर और आलिम जिसने इस हदीस को कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में जगह ना दी हो? इस हदीस के तवातुर पर, इस हदीस के पर इज्मा है, मुत्तफक अलैह हदीस है। क्या का फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं।
हर नबी कब्र में जिंदा है और क्या करता है, नमाज पढ़ता है। तो हदीस तो कह रही है कि हुजूर जिंदा है, लेकिन एक तरफ तुम्हारा अकीदे का दोगलापना कि तुम कह रहे नहीं नहीं नबी तो मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं माज़अल्लाह। एक और मौलवी साहब को देख लीजिए, ये हैदराबाद के, ये क्या कहते हैं जनाब, मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं है। नबी अपनी कब्र में जिंदा नहीं। और उससे पहले बदबख्त ने और बदतरीन जुमला बोला जिस पर अल्लाह की लानत हो इस खबीस पर, कहता है कि नबी अपने आप को शिफा नहीं दे सकते, यानी अपनी जात को खुद अपने आप से फायदा नहीं पहुंचा सकते। ये खुलेआम गुस्ताखियां होती है, लेकिन हमारी कौम की बेहिसी का ये आलम है कि हमारी कौम कहती है नहीं यार किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ये बुरा ना कहना चाहिए या बुरा ना समझना चाहिए कि ये नौबत है कि आज हम जुल्म का शिकार हैं और आज हम पर जालिम मुसल्लत कर दिए। जब हमने हक और बातिल के इम्तियाज को ही खत्म कर दिया, तो ये अल्लाह का वादा है कि जब कोई कौम हक और बातिल के इम्तियाज को खत्म कर देती है, जालिमीन हम उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। तो फिर शिकायत क्यों है? हमें तो अपने आप का जायजा लेना चाहिए। नबी अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते। और मैं ये कहूंगा, ये बदबख्त कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। और जब नबी जिंदा नहीं है तो फिर और कोई उम्मती जिंदा हो सकते हैं। और उम्मत से मुराद क्या है? औलिया इकराम। हम तो मानते हैं गौसे आजम भी अपनी कब्र में जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज भी अपनी कब्र में जिंदा है। हर वली के बारे में हम यकीदा रखते हैं कि वो वली अपनी कब्र में जिंदा है, मौजूद है, हमारे हालात से वाकिफ पर सुन रहा है। लेकिन ये तो नबी पर ही हमला कर रहे हैं। आइए सिर्फ एक हदीस में पढ़ देता हूं क्योंकि बड़ी बेहतरीन फजीलत वाली हदीस है, और उस हदीस को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं। सियाह सित्ता की किताब में हदीस मौजूद है, सुनाने इब्ने माजा है आपके सामने, छपी भी इन्हीं के यहाँ से, दारुस्सलाम सऊदी अरब का नुस्खा है। हदीस नंबर 1637 है, किताबुल जनाइज है। 1637 नंबर की हदीस, बाब किताबुल जनाइज। अन अबी दरदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमुआ। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, लोगो जुमे के दिन मुझ पर खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो। रोजाना दुरूद पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो? ज्यादा पढ़ो, मुझ पर दुरूद खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो दुरूद पढ़ो जुमे के दिन। फ़अन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो खास दिन है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। रोजाना फरिश्ते कितने आते हैं? सुनाने दारमी, इमाम दारमी की हदीस की किताब है, जो इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम दारमी कहते हैं रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं हुजूर के रोजे पर, और शाम में 70,000 यानी 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं। और एक फरिश्ता हुजूर के रोजे पर, हुजूर की मजार की ज़ियारत के लिए एक बार आता है, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। फरिश्तों की तादाद इतनी है। मगर जुमे के दिन आका कहते हैं कि ज्यादा दुरूद पढ़ोगे फरिश्तों की तादाद बढ़ जाती है। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा। और आका फरमाते तुम में से जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, ये फरिश्ता वो दुरूद मुझ तक पहुंचाता रहता है यहां तक कि पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए। यह हदीस का बड़ा खास जुमला है। जब तक दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद क्या होता है? मुझ तक पहुंचता है। कौन पहुंचाता है? कौन बताता है हुजूर को? फरिश्ता। इस हदीस की शरह करते हुए इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अश-शिफा में बड़ी प्यारी एक हदीस लाते हैं। उस हदीस को इमाम इब्ने अब्दुल बर मुस्तदुल बज़्ज़ार के अंदर नकल करते हैं। उसी हदीस को इमाम बैकी शाइबुल ईमान में नकल करते हैं। बहुत सारे मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में एक दूसरी हदीस लाते हैं कि ये फरिश्ता, वो दूसरी एक हदीस आती है कि जब फरिश्ता हुजूर को उम्मती का दुरूद पहुंचाता है तो किस तरीके से पहुंचाता है। और यहाँ फजीलत देखे आका की, हुजूर की हयात को मुलाहिजा करते हैं।
आका फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जब दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ता मुझ पर दुरूद कैसे पहुंचाता है, यूं नहीं कहता कि या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, क्योंकि फिर उम्मती तो करोड़ों अरबों है, पता कैसे चले किस उम्मती ने भेजा है। तो आका कहते हैं कि वो मेरे उस उम्मती का नाम बताता है, उसके बाप का नाम बताता है, जिस जगह से दुरूद भेजा वो जगह बताता है। और जब वो भेजता है तो यूं कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद फारूक खान रज़वी ने, जो इंडिया के इलाका महाराष्ट्र नागपुर का रहने वाला, हुजूर इस वक्त बिहार की सरजमीन पर लाहबा गांव में मौजूद है। लाहबा गांव में एक मजलिस में बैठ के मोहम्मद फारूक इब्ने अब्दुल गफ्फार ने आप पर दुरूद भेजा है। आका कहते जब वो जगह, नाम, बाप का नाम, इलाका ये सब बताता है तो वो मेरा उम्मती जिसका नाम फरिश्ता लेता है मेरी निगाहों के सामने होता है, और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे जानता और पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। कितने बढ़कर हुजूर की आयत है। लेकिन आगे आई हदीस के अल्फाज, वो जो शुबा जो जाहिर होगा इससे पहले कि वो शुबा पैदा हो, वो एतराज पैदा हो। हजरत अबू दर्दा कहते हमने पूछ लिया, काला कुल तो बादल मौत, हमने कहा अल्लाह के नबी आप अभी हयात है तो दुरूद सुनते हैं, फरिश्ता पहुंचाता है, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुन पाएंगे, मौत के बाद भी अपनी उम्मती को पहचान पाएंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी यही कैफियत होंगी। क्या वजह है? इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तऊला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। क्या आका ने फरमाया बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, हय्युन युरज़क, और उसको रिस्क भी दिया जाता है। कब्र में रिस्क भी से मुस्तफीज होता है, रिस्क भी तनावुल करता है। अब बताओ खाना जिंदे खाते हैं कि मुर्दे खाते हैं? और ये सुनान इब्ने माजा की हदीस सही है। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इस हदीस के बहुत ज्यादा तुरुक है, यानी कई सनदों से हदीस आई है, इसको किसी ने ज़ईफ नहीं कहा। जब सही हदीसों से साबित है कि आका जिंदा है, मौजूद है, तो कितनी बड़ी बदबख्ती है कि ये कहा जाए कि नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी आज अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है। एक तरफ तुम ये अकीदा पेश करते हो, दूसरी तरफ तुम्हारी किताबें बोलती है कि खाना पकाने आए हैं, उर्दू सीखने आए हैं, तो पहले अपने दोगलेपन को तो दूर कर लो। तो हर मदरसा मदरसा नहीं होता, हर इल्म इल्म नहीं होता, मदरसे फितनों के सबब भी बनते हैं, इल्म मुज़िर भी होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये भी देखें कि हम किस मदरसे से वाबस्ता है। ये मदरसा बदअकीदों का है कि अहले सुन्नत का है? यहाँ से फारिग होने वाले आशिक रसूल निकलने वाले हैं कि गद्दार रसूल निकलने वाले हैं? ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब गद्दार रसूल के मदरसों से कोई पढ़ के निकलता है तो फिर वो तौहीन कैसी करने पे आबादा हो जाता है। आइए मैं इसकी झलक आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ। इन हिसाब को सुन लीजिए। मौलवी मेहराज रब्बानी, आवाज चालू कीजिए भाई। अरे लैपटॉप का आवाज सो रहा है कि भाई? शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूं नऊज़ुबिल्लाह, बल्कि यहां तक कहा गया है औज़ुबिल्लाह, मैं कहता हूं ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। इसको रोक रहा हूं मैं भी। एक चल में एक बात याद आ गई, इसको ये देखिए जरा। अभी बात चल रही थी कि हदीस पाक में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर जुम्मे के दिन क्या करो,
कसरत से दुरूद और सलाम भेजो। और किस दिन भेजो? मुझे बताओ, जुमे के दिन आप लोग नमाज के बाद दुरूद और सलाम भेजते हैं कि नहीं भेजते? भेजते हैं ना? जरा इस पर इन मौलवी साहब का तफसीरा सुन लीजिए। मर गई है, ये मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। भाई जब ये जुमले नबी के लिए कहना जायज है तो इनके लिए कहना क्यों ना जायज है? जानते हैं कौन है ये साहब? मौलवी ताहिर गया, अभी मरकर मिट्टी में मिल गए, हड्डियां भी इनकी सुरमा हो गई होगी अब तक। इनका ये ऑडियो है बहुत पुराना, जरा सुनिए क्या बदतमीजी कर रहा है। और आज मस्जिदों का हाल यही हो रहा है। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है। जहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पॉलीथिन में बंद करके ले जाता है। अब ये पॉलीथिन में बंद है तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पैक है ना, जब खुलेगा तब पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार है। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत पैक है और बड़ा शानदार लेबुल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबुल वाला जो पॉलीथिन है ये फट जाएगा क़यामत में, और वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर, माइक लगाकर, शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूदे पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पॉलीथिन जब फटेगा क़यामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाक है। ये पॉलीथिन जब फटेगा क़यामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। और आप ये दुरूद और सलाम के बारे में इनका तफसीरा है कि मस्जिद में जो इज्तिमाई तौर पर मिलकर जो शोर हंगामा हो जाता है, दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, तो कहते हैं ये हंगामा बर्पा करते हैं और ये समझते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अब अगर मजमूई तौर पर पढ़ना हंगामा है तो इन बदबक से पूछना चाहिए कि हज के मौके पर यहाँ तो चंद लोग मिलकर दुरूद और सलाम पढ़ते एक आवाज में, हज के मौके पर तो लाखों लोग एक आवाज में कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। तो ये जो तलबिया पढ़ते हैं लाखों लोग मिलके पढ़ते हैं, ये शोर हंगामा नहीं होता? ये भी तो शोर हंगामा है। और उसकी मिसाल उसने इतने घटिया तरीके से दी, कहा कि आदमी जब बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है पाखाना पेशाब चेक कराने के लिए लाओ, तो आदमी वो पाखाना पेशाब चेक कराने के लिए क्या करता है? हॉस्पिटल में थोड़ी पाखाना पेशाब करता है, घर आके पेशाब करता है, पाखाना करता है, और एक अच्छी सी पॉलीथीन में, प्लास्टिक की थैली में वो ले जाता है। तो बेवकूफ आदमी देखकर समझता है कि इसमें हलवा है। ऐसा बेवकूफ आदमी देवबंदी हो सकता है, सुन्नी तो नहीं हो सकता। इसलिए कि हमारे यहाँ जब हलवे एक दूसरे को दिए जाते हैं तो बर्तनों में, डिब्बों में दिए जाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में नहीं दिए जाते। और सुन्नियों को तो हलवा मिलता ही रहता है, मिलादुन नबी में हलवा खाते हैं, अभी शब बारात गई उसमें हलवा खाया, गौ से पाक की 11वीं आएंगी उसमें हलवा खाएंगे, बेशुमार मौके होते हैं हलवा खाने के, वहां भी हलवा खाता नहीं है, नादीदा दिखता रहता है, पॉलीथीन जा रही है, कोई ले जा रहा है तो हलवा तो नहीं जा रहा। जिसको मिलता नहीं उसी की बोलते हैं ना, बिल्ली की नजर से चिड़ो। अब वो खुलता है तो पता चलता है कि ये तो खलासत है, पाखाना पेशाब है, उसकी बदबू से पता चलता है। तो इसी तरह कुछ चीजें देखने में बड़ी भली मालूम होती है, लेकिन जब खुलती है तो पता चलता है। दुरूद और सलाम देखने में तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा है, बड़ा नेकी और अच्छा काम लग रहा है, लेकिन ये नापाकी है, नापाक है। ये दुरूद पाक नहीं है, दुरूद नापाक।
जो बदबक दुरूद और सलाम को नापाक बोले वो खुद कितना नापाक होगा। मेरा चैलेंज है, अगर ये अपने इस मुल्ला को नेक और अच्छा समझते थे, इसकी कब्र खोद के दिखा दे, खुदा की कसम इतनी बदबू होंगी कि लोग उसकी बदबू से न मर जाए, जहन्नम में जल रहा होगा ये बदबक। और जब तक पूरी जिंदगी में रहा गुस्ताखिया करता रहा और गू और पाखाने से उसको इतनी मोहब्बत रही कि अगर इसके 10 बयानात आप नेट पे जाके सुनेंगे ना तो 10 में से 8 पे पाखाना और गू की मिसाली देता। पता नहीं जब जाता था तो दिन भर उसी को देखता रहता था, क्या करता था अल्लाह जाने, क्यों मोहब्बत। ये आपके बिहार कटिहारी में मुनाजरा हुआ था, याद है? मैं एक मुनाजरे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप ही का ये इलाका है कटिहार, मुफ्ती मुतुर रहमान साहब का इससे मुनाजरा हुआ था, याद है आपको? कुछ लोग होंगे भी, आप गए थे ना? 2 या 3 दिन हुआ था वो। उस मुनाजरे के बाद ये नागपुर आया, इसके देवबंदियों ने बुलाया जश्न फतह मनाने के साथ, बिहार से मुनाजरा जीत कर आया। हमने एक पोस्टर छापा था वहां पर कि भाई झूठ बोलना बंद करो। उस वक्त ये वीडियो इंटरनेट का इतना आसान नहीं था, सीडी आती थी, सीडी हमारी पहुंची नहीं थी। हम लोग अपनी सीडियों के लिए परेशान थे कि भाई हुआ क्या रियल में, और यहाँ लंबी लंबी छोड़ रहा है, 2 दिन का जलसा था। हमने पोस्टर निकाल दिया कि भाई यहाँ मुनाजरा करो। और उस वक्त हमारे नागपुर की एक अजीम शख्सियत जिंदा थी, हयात थी, मुफ्ती आजम महाराज हजरत मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला रहमतुल्लाह ताला, उनके नाम से पोस्टर निकाला गया। उन्होंने, उनकी तरफ से हमने पोस्टर निकाला, उन्होंने कहा, उसमें लिखवाया कि साहब मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, आए हो तो हमसे भी करके जाओ, पता तो चले तुम्हारी औकात। तो मुनाजरा तो नहीं किए इन्होंने, हम रद्द किया, और रद्द करके वहां खिल्लियां उड़ा रहा, मजाक उड़ा रहा। तो मजाक उड़ाते उड़ाते उसने ये एक वाकया बयान किया, कहा कि ये जो बरेलवी लोग होते हैं ना, ये बिदअती लोग, ये अपने जो है बुजुर्गों की कब्रों पे फूल डालते हैं, इत्र डालते हैं। पता है क्यों डालते हैं? अपनी अवाम से कह रहा है, जानते हो क्यों डालते हो? असल में होता ये है कि ये फातिया देते हैं, और फातिया के बारे में इनका अकीदा ये है कि ये खाना इनके मुर्दों को पहुंचता है। हलवा खिलाते हैं अपने मुर्दों को, हलवा बेचते हैं, बिरयानी बेचते हैं, खाने बेचते हैं, गोश्त बेचते हैं, और अकीदा है कि मुर्दे इनके खाते हैं, मुर्दों को पहुंचता है। तो जब इनके मुर्दे को पहुंचता है तो मुर्दा खाता है तो हकता भी है, हकता है तो कब्र में पाखाना ही पाखाना हो जाए, कब्र से बाहर तो जा नहीं सकता। तो कब्र में बदबू आने लगती है, तो इनको डर होता है कि ये बदबू अंदर की बाहर ना आ जाए, तो ये इत्र छिड़कते जाते हैं बदबू दबाने के लिए। उस पर चादर ढाप लेते हैं, चादरों पे चादरें डालते हैं कपड़े की, ताकि बदबू बाहर ना आए। गुलाब के फूल डालते हैं, पत्तियां डालते हैं, इत्र छिड़कते रहे। उसका मजबा भी हंस रहा और ये भी बेगारत हंस रहा। बहरहाल ये मुनाजरा तो नहीं किया, उस वक्त चला गया। उसके कुछ ही अरसे बाद हमने मुफ्ती मुतुर रहमान साहब की तारीख ली और उनको नागपुर बुलाया, फिर जवाबी जलसा हुआ। और इसने 2 दिन में जितनी बकवासात की थी उसके भी जवाब दिए गए, सीडी भी आम की गई, वहां पर लोगों को सीडी भी दी गई कि असल में मुनाजरे में हुआ क्या। तो मैं खुद उस जलसे में मौजूद था और निजामत मई कर रहा था। तो हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला अलैहिर्रहमा, मुफ्ती आजम महाराज ने हुक्म दिया कि मैं चाहता हूं कि ये जो पाखाने वाला जो इसने कहा है मज़ारों के बारे में बुजुर्गों की, इसका जवाब आप दी। वो हमारा देना मुनासिब नहीं है, और जवाब ज्यादा कुरान हदीस इससे दलाइल से नहीं देना है। जैसा एतराज है उसी अंदाज में जवाब चाहिए, और ये जवाब आप ही दे सकते हैं, हमारा देना मुनासिब नहीं। मैंने कहा ठीक है हुजूर, मैं दे दूंगा। मैंने 2 से 3 मिनट में जवाब दिया। जवाब सुनना है आपको? क्या क्या जवाब सुनना है? मैंने कहा मौलवी साहब, सबसे पहले तो आपने झूठ कहा, हमारी किसी किताब में नहीं लिखा है कि ये खाना मुर्दे को पहुंचता है। जब तुम्हारे नजदीक अल्लाह ही झूठ बोल सकता है तो तुम झूठ बोले तो कौन सी ताज्जुब की बात है? तुम्हारे मौलवी ने तो लिखा अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, तो तुम हम पे झूठ बोलोगी? चैलेंज है कि हमारी किसी सुन्नी आलिम की, मोतबर आलिम की, जिम्मेदार मुस्तनद आलिम की किसी किताब में जुमला दिखा दे कि हमारे किसी आलिम ने कहा कि फातिया में जो हम खाना देते हैं या बेचते हैं या रखते हैं ये मुर्दे को पहुंचता है। याद रखिए, खाना नहीं पहुंचता, सवाब पहुंचता है। हम ये नहीं कहते अल्लाह ये खाना फला मुर्दे को पहुंचा दे, अल्लाह ये खाना फला को पहुंचा दे। हम कहते हैं अल्लाह जो भी खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, जो कुछ पढ़ा गया, जो कुरान की तिलावत की गई, जो कुछ रखा गया, इन सब का सवाब फला बुजुर्ग को पहुंचा। सबसे पहले तुमने झूठ बोला, चलो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि नहीं चलो खाना पहुंचता है, हमारा यही अकीदा है, चलो तुमने कहा मंजूर है हमें, मगर मौलवी जी पूरी बात आपको मालूम नहीं, मुर्दा हमारा है, डिटेल हमें हमारे पास है, तफसीलात हमारे पास है, तुम्हारे पास थोड़ी है।
बेशक हमारे मुर्दे को खाना भी पहुंचता है, हमारा मुर्दा खाना भी खाता है, खाना खाने के बाद पखाना भी करता है, मगर अपनी कब्र में नहीं करता। हम तो साल भर अपने मुर्दे को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। शबे बारात में भेजते हैं, 11वीं में भेजते हैं, 12वीं में भेजते हैं, मोहर्रम में भेजते हैं, कुंडों में भेजते हैं, मुतअद्दिद मौके होते हैं और ये सारे मौकों के बाद बरसी भी मनाते, उसमें भी हम भेजते हैं। तो हमारे मुर्दे को तो हम भेजते रहते, हमारा मुर्दा खाता रहता। तुम वहाबड़े तो अपने मुर्दे को कुछ भेजते ही नहीं हो, तो बाजू में तुम्हारा मुर्दा भूख के मारे मुंह फाड़े पड़ा रहता है, हमारा मुर्दा उसी के मुंह में हक देता है। तो हम उसको शुक्र में उसकी हिम्मत अफजाई के लिए फूल और इतने के तोहफे पेश करते हैं कि कितने जबरदस्त सुन्नी हो, जमीन के ऊपर थे तो भी वहाबी को तपा रहे थे, अंदर भी सता रहे हो। ये हमारी तरफ से गुलाब के तोहफे कबूल। अब वो दोगला धर्म है, एक कुछ है, एक तरफ कुछ। लेकिन बहरहाल देखिए, इसको गू गोबर से बड़ी मोहब्बत है। पता नहीं इसका क्या ताल्लुक था। चिरकिन करके शायर गुजरा है, मुझे तो लगता है इसी का कोई बाप आप रहा हूँ, उसी की नस्ल से ना हो। वो चिरकिन की आदत थी कि जब तक वो अपने अशार में पाखाना लफ्ज कहीं ना लाए तो उसकी अशार मुकम्मल ही नहीं होती। चिरकिन नाम था उनका। लोगों ने कहा कि एक तराई मुशायरा रखो, चिरकिन साहब को लिए ऐसा मिसरा रखो कि चाकर भी पखाना और हगना मुतना इसकी बात ही ना कर सके। तराई मुशायरा ये होता है कि एक शेर तंजीम और कमेटी की तरफ से दिया जाता है, उसी के मुताबिक उसी बहर और उसी रतीफ व काफिये पे शेर कहना होता है। मिसरा दिया गया, जो खींची तलवार है दरे कर्रार। अब मौला अली की फजीलत में शेर था, अब इसमें कहा पाखाना पेशाब आए। शोरा आए, उन्होंने अपने अपने कलाम पढ़े। अब सबकी नजर चिरकिन साहब पर है, देखे चिरकिन साहब क्या करते हैं। आज तो इनको अपनी फितरत बदलनी पड़ेगी। आज तो ऐसा गिरा लगानी है और ऐसा मिसरा है कि इस पर ये पाखाना पेशाब की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन चिरकिन साहब भी अपनी फितरत से मजबूर थे। आए, उन्होंने जब उनकी बारी आई तो उन्होंने शेर पे गिरा लगाई, कहा जो खींची तलवार हैदर कर्रार ने खौफ के मारे फरफरा कर हक दिया लश्कर कुफार। लश्कर कुफार, वहां भी उन्होंने पाखाना पेशाबी लाया। तो आदमी अपनी फितरत से हटता नहीं है। तो इन साहब की भी यही फितरत थी कि ये पेशाब पखाने की बड़ी मिसालें देते थे। हालांकि दुरूद और सलाम इतनी अजीम इबादत है। अभी आप आका की हदीस सुन चुके कि हुजूर ने कहा मुझ पर जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद भेजो। और एक दूसरी रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में से जब कोई मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ने एक फरिश्ता ऐसा पैदा किया जिसके 70,000 पर है, 70,000 मुंह है, 70,000 जबानें हैं। हर जबान से अलग अलग मुख्तलिफ जुबानों में वो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करता है, तस्बीह और तहलील बयान करता है। जब तुम मुझ पे, तुम में से कोई एक दुरूद भेजता है, अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है नूर के दरिया में गोता लगा। वो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है, बाहर निकलता है, अपने 70,000 परों को झटकता है। अल्लाह जाने कितने बेशुमार लातादाद कतरे उसके परों से गिरते हैं। वो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हर पानी के कतरे से अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा करता है। और वो फरिश्ता पैदा होने के बाद अल्लाह की तारीफ और तौसीफ में मशगूल हो जाता है, इबादत में मशगूल हो जाता है। जितने फरिश्ते पैदा होकर इबादत में मशगूल होते हैं, कयामत तक अल्लाह ताला उन तमाम फरिश्तों की इबादत का सवाब मेरे उस उम्मती के नामे आमाल में लिखता है जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था। यानी सवाब की कोई इंतहा नहीं। लेकिन क्या करे कि इन बदबख्तों को इसकी तौफीक ही नहीं है। अब इन साहब को सुन लीजिए,